Hello students, so in the previous video we are learning about the extrinsic semiconductor. Now we know the density will remain same either in intrinsic or in case of extrinsic. In p-type we know for equation, electric neutral equation is given for extrinsic semiconductor is n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे जितने एक्सेप्टर एटम होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम किसके बराबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ए लिखा हुआ है, ठीक है, एन ए। पी जो ए है वो सबस्क्रिप्ट में है, किसके बराबर होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हम इंट्रिंसिक के केस की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक्सट्रिंसिक की केस की बात कर रही हैं, बट न्यूट्रल केस है। न्यूट्रल न्यूट्रल कितना, जितना हमारे पास एन चार्ज होगा उतनी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। एन चार्ज either can be of two types, first is of electrons and second is of acceptor atom, ion we can basically say, but as पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से, प्लस नंबर ऑफ डोनर, जितने डोनर होंगे की वजह से। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आई, इक्वेशन निकल के आएगी n प्लस एन ए इक्वल्स p प्लस पी ए पी डी। both are equal means both charges are equal and they are neutral. But in n type no acceptor impurity, na is equals to 0, acceptor impurity कितनी है, 0 है। एक्सेप्टर, क्योंकि हमने एक्सेस कराया है इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्सेप्टर तो वहां पे नहीं होंगे। एन टाइप का अगर हमें सेमीकंडक्टर बनाना है तो वहां पे नहीं होंगे। तो एन प्लस एन ए इक्वल्स पी प्लस एन डी। तो यहाँ पे जो एन ए है उसका 0 होगा, ओके। एन ए जो है एक्सेप्टर एटम है, उसकी वो 0 होगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो हमारे पास क्या आता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ डोनर्स। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, ये किस केस के लिए है, व्हेन देयर इज नो एक्सेप्टर एटम एंड इफ देयर इज नो एक्सेप्टर एटम एंड फॉर एन टाइप के लिए हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या यूज किया है, एन एन पी एन प्लस एन डी। Now we know in n-type semiconductors holes कितने कम होते हैं, holes as compared to electrons बहुत कम होते हैं, तभी तो हम उसको n-type बोल रहे हैं। अब ये बहुत कम है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, जितने हमारे पास डोनर एटम है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, डोनर एटम के पास से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे एन ए किसके इक्वल्स निकल के आया है, नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर निकल के आया है। ऑल्सो फ्रॉम मास एक्शन लॉ, अब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, मास एक्शन लॉ पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इंट्रिंसिक और के केस में किसके बराबर होते हैं, एन आई स्क्वेयर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पी एन की वैल्यू क्या निकल के आई, एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन। अब एन एन की जगह हम क्या रख सकते हैं, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली एन डी, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एन डी रख सकते हैं। In p-type there is no donor impurity. Similarly and vice versa, you can say if you have p-type p-type semiconductor, then there is no donor atom, because they have access, they need electron, but they don't have any donor atom. ठीक है, and d is equals to 0. So put this value in equation, our electrical neutral equation, we find that np plus na equals to pp. Now here again we know in p-type semiconductor holes are more than electrons, so these number of electrons can be neglected. Now number of acceptor atoms के बराबर क्या होगा, हमारे पास होल्स होंगे। अब जितने होल्स होंगे, होल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम।
in case of p-type semiconductor. So again the mass action law, what it says that the n और p की जो density है वो किसके स्क्वायर अपॉन pp. नाउ वी फ्रॉम दिस pp किसके बराबर है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स के बराबर है, तो ni स्क्वायर अपॉन na. This is all about like the densities and their charges. Suppose they give you the number of electrons, number of protons, and ask you about the density of either acceptor atom or donor atom, and they give you the case of like it is a we have n type semiconductor and this is given. So we and find this type of short numericals can be asked in your exams from this topic. Now drift current. We know current, how current produces due to movement of electron. Now the movement of electron in semiconductor is due to two types. First is drift and second is diffusion. Now first is drift. Drift means in external source, movement of electrons in an external source. ठीक है, external source can be electric field, most electric field and magnetic field. uh, Drift current is current due to carrier, those are speed up or energized due to electric field. मतलब वो जो presence of इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो उनकी स्पीड में इंक्रीज होना होता है या इनकी एनर्जी इंक्रीज होनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट कॉन्टिन्यूसली इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी जब तक हमारे सर्किट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती रही तब तक तो उसके अंदर करंट चलेगा, बट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गॉन द करंट कम्स टू बी जीरो. Drift velocity may be up. Now drift current is the movement of electrons. The movement of electron, that means we have to find the speed. It must have any speed. So speed, what speed, or maybe we can simply say it has direction, so we can say it velocity. Now velocity may be defined as the mean free path or relaxation path, okay, to relaxation time. Where mean free path, we already know that mean free path is the distance traveled by a carrier between two consecutive collision, and the relaxation time is time to cover this mean free path. So the distance and lambda by सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मोस्टली म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वी आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर comes up to be lambda upon t. Okay, and lambda here will be the mean free path. As we know current is charge upon time, dq upon dt, we all know current is what, it is this. Okay, we can also say current is NAQVD. Vd here is drift velocity. Okay, movement of electrons at speed. Suppose we have a semiconductor, holes and electrons in it. We applied any voltage. Now the electrons are attracted towards the positive terminal of the battery and the holes are attracted towards negative terminal of the battery. Now as the electron is going downside, the current is moving upside. As we know current is this charge, movement of charge, rate of change of charge, or maybe equals to NAQVD. Here n is the number of electrons, okay, or small n represent number of electron density, or maybe number of electrons only. Where IC is the drift current NAQVD. Q is charge on electron, N is number of electrons, A is cross section area of bar through which current enter, and the VD is drift velocity. Similarly, current due to holes is PAQVN.
but here P represent hole density, V and drift velocity for holes, because the drift velocity for electron and hole are different. Drift velocity is more in case of electron. Okay. Now for both type of carrier, electron and hole, IE plus IN opposite direction, but charge कितना हुआ 1.6 into 10 की power minus 19. Yeah. इन एडिशन लाइक करंट, इसने क्या बोला कि हमें पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं होल्स भी हैं सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं किस साइड, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल साइड, होल्स भी मूव कर रहे हैं नेगेटिव साइड, तो इन दोनों का सम मूवमेंट ऑफ कैरियर इज करंट ना। करंट में कौन कौन मूव कर रहे हैं, कैरियर्स कौन कौन से हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की मूवमेंट है, दोनों की मूवमेंट है तो दोनों का अमाउंट ऑफ करंट है। अमाउंट कितना होता है हमें पता है, उसका चार्ज, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे एन ए क्यू वी डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ गया, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स इज similarly P A V D and G। ठीक है, P A V T एंड G, यहाँ पे हमें D ना लिखे V N लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज दिखा रही है ये हमारे पास होल्स के लिए है। और हमें पता है टोटल करंट तो एक सर्किट के अंदर दोनों की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, यहाँ पे आई हमने दोनों को प्लस किया तो इसमें दोनों की इक्वेशन लिख दी, जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, ए क्यू, बट एन वी ई प्लस एन वी एच, यहाँ पे एच है, होल्स वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू कॉमन ले लिया और एन वी ई अंदर बच गया प्लस पी वी एन अंदर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इसको टाइम से वो कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, या फिर जैसे इसने करंट को एरिया से, मतलब यहाँ पे जैसे करंट डेंसिटी निकाल ली इसने, जे इज आवर करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, तो करंट की वैल्यू हमने ये निकाल ली, इसको अगर हम एरिया से डिवाइड करें तो ऊपर नीचे कैंसिल होके हमारे पास ये क्या आ गई, हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी फाइंड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट्स द एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव फ्रीली इन, ओके, it is nu is equals to ve upon e or vh upon e, h is for holes and e is for electrons, mu e is represented by mobility. For n type semiconductor n is very greater than p, तो j जो है उसमें n जो यहाँ पे p की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होंगे एन टाइप के केस में, तो यहाँ पे ये चीज इग्नोर होने के बाद हमारे पास जो बचती है क्या बचती है, 2NeVe, और इसको हम सिंपली सिग्मा ई भी कह सकते हैं। बाकी सारी क्वांटिटी को, जो भी क्वांटिटी है उसको क्या कर दो, कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। नाउ होल करंट डायरेक्शन इज सेम एट conventional current direction, but current due to electron is opposite। एक्चुअली जो होल्स की वजह से जो करंट होता है उसकी वजह से तो जो कन्वेंशनल करंट हम उसको बोलते हैं, जो होल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो उस डायरेक्शन में हो रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन है एज कंपेयर टू करंट। हमने मान रखी ना करंट की डायरेक्शन, तो हमने वो मान रखी जो होल्स की साइड है, तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी हमें क्या चेंज कर दी, हमने साइन चेंज कर दिया, आई मीन करंट का हमने साइन चेंज कर दिया जो हमारे पास चार्जेस से। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। और लाइक पीएन जंक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये खत्म होने वाला है, उसके बाद पीएन जंक्शन इक्वेशंस चलेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।